गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा, भारत जोड़ो यात्रा चली। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब, देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली। बंद हो धर्म की राजनीति, अब नहीं तो कब, बंद हो नफरत की ये नीति, अब नहीं तो कब, महंगाई का खड़ा फूटे, अब नहीं तो कब, बेरोजगारी का चक्कर छूटे, अब नहीं तो कब। साथ होगा जब, प्यार होगा जब, एकता की डोरी हाथ जुड़ेगी तब। अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली। आंधी उठे तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक मेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा
यात्रा चली, लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली।
उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है सद्भाव का साथ बढ़ाना है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 जब मुझे इस यात्रा का पता चला तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनूंगा। जो आज देश के हालात हैं तो देश को जोड़ने की जरूरत है। आज जैसे जैसे भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, धर्म जाति के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है और आज जो मुद्दे हैं, महंगाई जो चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उस और लोगों की नजर नहीं है, मीडिया की नजर नहीं है। पूरा देश जल रहा है, तड़प रहा है, भुगत रहा है। हम जो चल रहे हैं, हम जो इस यात्रा में आगे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अंधेरे से उजाले की ओर ये यात्रा हम लोगों को लेके जा रही है। जितना ज्यादा हम चलेंगे उतना ज्यादा भारत को बेहतर समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस यात्रा की है, घर से कोई निकलता है कि मैं जाता हूँ बस कुछ किलोमीटर चलूंगा बोल के आने वाले यात्री भी कश्मीर तक चलने के लिए अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस यात्रा का मकसद ये कोई कांग्रेस पार्टी की सिर्फ यात्रा नहीं है, ये देश की यात्रा है, ये भारत के लोगों की यात्रा है। कि जात पात को छोड़ के धर्म, भाषा, क्षेत्र, ये तमाम चीजों को छोड़ के राहुल जी के साथ आइए, जुड़िए और देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। आज अगर हम राहुल जी के साथ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कल शायद देर हो जाएगा। देश बचेगा तो आपका पीढ़ी भी बच जाएंगे और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। नया साल नया सूरज लेकर आएगा। कहते हैं कि रात कितनी भी अंधेरी हो लेकिन सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। उसी तरीके से ये सरकार कितने भी जुल्म कर ले पर राहुल गांधी जी को और साथ में हम जैसे भारत यात्रियों को नहीं रोक पाएगी।
हर नया साल एक व्यक्ति के लिए नई आशाएं, नए अवसर और नई चुनौतियां लेकर के आता है और आप अपने जीवन की दिशा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए नए साल का यही है। जब हम साल भर की गतिविधियों को, हमने जो कुछ भी अर्जित करा है उसको मूल्यांकन करते हैं और उसके लिए हम उसकी उन मूल्यांकन के आधार पर हम अगले साल में जो करना चाहते हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। मेरा नए साल की यही प्रतिज्ञा है कि नफरतों के खिलाफ मैं राहुल गांधी जी के साथ अपनी अंतिम सांस तक खड़ी रहूंगी। New Year resolution is economical equality for all. To concentrate more on humanity. भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 100-125 दिनों के इस फेज में जो परस्पर भाईचारे का जो संदेश दिया है, जो मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले वर्ष में ये भावना और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। इसलिए मैं आगामी साल से बहुत ज्यादा आशान्वित हूँ। आइए और भारत जोड़ो यात्रा से जरूर जुड़िए, किसी भी तरीके से, दिल से, दिमाग से, क्योंकि ये जो देश टूटा हुआ है इसे हमें जोड़ना है। मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि ये महात्मा गांधी के सपनों का और राजीव गांधी जी के सपनों का नया भारत होगा, जिसका उदय राहुल गांधी जी 2023 में करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी तरफ से सभी भारतवासियों को, विश्व के बंधुओं को नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। Wish you a very happy new year to each and every person of our country. I wish you all a very, very prosperous and a happy new year. नमस्कार, मेरा नाम सुरक्षा चौहान है। मेरा नाम पूजा चौधरी है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और अभी विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय जयपुर में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। हम लगातार 4 दिन से यात्रा में चल रहे हैं। हमने थोड़ा उनके पास जाकर राहुल गांधी जी को आवाज दी। उन्होंने हमारी आवाज सुनकर हमें वहाँ बुलाया, एक तरह से एक सच्चे नेता की तरह, एकदम जैसे उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। वो बात हमारे दिल तक छू गई। उन्होंने हमसे बुला के हमारे बारे में पूछा, आप बनना क्या चाहते हो। हमने कह दिया उनको हम की सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं। वो बोलते कि आप वो बनो जो आपकी इच्छा है। तो मैंने कहा कि सर देखो मेरा शौक फोटोग्राफी में है। फिर हमने बोला कि सर हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर पाए वैसे। तो उन्होंने कहा कि वो करो जो तुम एक्चुअल में करना चाहते हो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। आप अपने दम पर कुछ करके समाज को ये मैसेज दो कि हमने परिस्थितियों से लड़के संघर्ष करके ये कर लिया। तो राहुल गांधी जी से ये बात सुनकर सही में मोटिवेशन जगा है और मैं इस बारे में अब ज्यादा विचार करती हूँ। ये पद यात्रा करना बहुत जरूरी है। इससे लोग, जैसे हम सुबह आए तो 4:30 बजे महिलाएं, बच्चे सड़क पर खड़े हुए थे इतनी सर्दी में। हम देख रहे हैं यहाँ देखो विभिन्न राज्यों के अलग अलग राज्यों से लोग हैं, लेकिन वहाँ सब आपस में कैसे मिलकर रह रहे, एक दूसरे के विचार, समस्याएं सब एक दूसरे तक पहुँच रही है। ये दिन बदलेंगे, ये महंगाई, ये बेरोजगारी घटेगी, भारत बदल रहा है धीरे धीरे। तो ये यात्रा इस कार्य में अपना सफल योगदान देगी। यात्रा में हमने महिलाओं को सबसे सामने रखा। महिलाओं की ताकत देश को दिखे। लॉकडाउन में सर हम आशा वर्कर ने कितना काम किया, उसके कारण से WHO ने भी सर हमारा सम्मान किया, लेकिन हमारे देश की सरकार हमारा नाम तक नहीं लेती। हम लोगों ने फील्ड में काम किया। अगर हमारे लिए कुछ है, हमें वो न्यूनतम वेतन दिया जाए जिसके कारण घर परिवार चल सके हमारा। A country that does not know how to respect its women, a country that does not know how to empower its women, can never ever achieve anything. How much is she getting paid? 6000. How much work does she do? Incentive ഇല്ല, ഒരുപാട് ജോലി, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. Why does she do it for 6,000? No other option, no other job. ताबड़तोड़ लोग काम जगह ले उन काम कराए, तो हमारा काम, तो कामगार है ना, तो हमारा रोजगार हम ही पाएंगे। We are from Safai Karmachari Union and manual scavengers also. There are about 100 deaths which has happened inside the septic tank and manual scavengers. जिस प्रकार से बेटे को देखते हैं, उस आंख से बेटी को नहीं देखते। इससे आपका प्रदेश कमजोर होता है। First of all, the BJP government is not understanding what is transgender. Because when we leave the house at the age of 50 and we come into our community and we suffer a lot, and forcefully we are being pulled into the work. So when they give us the platform to work, even we will be working. If a woman is walking at night in the most dangerous place, she should feel comfortable because the whole of India will protect her. That is the kind of India that we want.
a country that was known for harmony, for compassion, and for humility, we see a country which is full of hatred, anger, and arrogance. Hatred is not the nature of the Indian people. आरएसएस और बीजेपी नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है और नफरत की राजनीति करते हैं। भय पैदा करो, लोकतंत्र को खत्म करो और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाओ। We will not allow the BJP and the RSS to divide India and to spread hatred in this country. BJP should explain to small and medium businesses why they did demonetization, why they have a flawed GST. They should explain to the people why for the first time in Indian history farmers are having to pay GST. They should also explain why we have the highest prices we have ever had. Why a gas cylinder that used to cost 400 rupees now costs 1,000 rupees. Why petrol and diesel have become as expensive as gas. These are the issues that the Bharat Jodo Yatra is raising. We have the highest rate of unemployment we have had in 70 years. हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चों को रोजगार मिले। हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है। छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देश को रोजगार देते हैं। और प्रधानमंत्री ने मन बता दिया है कि हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है, उनकी दुकानें, उनके बिजनेस बंद करने हैं और इनके बजाय 2-3 अरबपति लाखों दुकानें लगाए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। जिसको पब्लिक सेक्टर कहते थे, BHEL, HAL, भारत पेट्रोलियम, सबसे बड़ा रेलवे, वो भी रास्ता बंद कर रहे हैं। This yatra is about unemployment and asking the question to the BJP why we are facing the highest unemployment levels they have ever faced. जय हिंद साथियों, मैं यात्री महेंद्र सिंह बोरा नागपुर महाराष्ट्र से हूं और अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नेशनल कोऑर्डिनेटर प्लस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूं। धरती से क्या नाता है? धरती हमारी माता है। मेरी आइडियोलॉजी तो देखा जाए तो मैं ईमानदारी से काम करना पसंद करता हूं। कांग्रेस इंडिया में बड़ी पार्टी, वहाँ जाति धर्म को लेकर पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा जो हिंदुस्तान है ये सबको मिला के है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो रियल में मैंने देखी है, सुनी है, 2014 से पहले थी। 2014 के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। देश होना चाहिए सब धर्म का। ये विचार से ही कांग्रेस मैंने 2001 में ज्वाइन की थी। जब राहुल जी के साथ 15 मिनट की जो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये इतना बड़ा लीडर प्यार से अगर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए इतने ग्राउंड लेवल पे बात कर सकता है, वो बहुत बड़ा इंसान होगा। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे देश के हालात है बिजनेस को लेके, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। ना हमारा पेमेंट्स टाइम पे मिलता है, ना हमारा प्रोडक्शन उस लेवल का होता है जो 2014 से पहले हुआ। जो खाई बीजेपी की सरकार ने 2 धर्मों के, 4 धर्मों के बीच में बना दी है, वो तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए यही एक रास्ता बचा था। राहुल गांधी जी बोलते हैं, ना हमें संसद में बोलने दिया जाता है, ना हमें मीडिया कवरेज मिलता है। एट द एंड हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और भारत को जोड़ने की बात करेंगे। तो यही मेरे को अच्छा लगा और मैं उस बिहाफ पे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आज से 20 साल बाद जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, वो बोलेंगे जब देश संघर्ष कर रहा था आप क्या कर रहे थे। मैं एक ही बात बोलूँगा, जब देश संघर्ष कर रहा था मैं राहुल गांधी जी के साथ रोड पे आया था, जमीन पे सोया, जैसा भी रहा, लेकिन संघर्ष के टाइम अपने देश के लिए रहा। जब हमारे भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की बेड़ियों में बांध रखा था, उस वक्त एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसने पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ा, उन बेड़ियों को तोड़ा और देश को आजादी दिलवाई। एकता की वो मिसाल खड़ी की जो सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई। उस आंदोलन का नाम था कांग्रेस।
आजादी के बाद सदियों की मार और अत्याचार से टूटे बिखरे देश को जोड़ने का मुश्किल काम किया। हरित क्रांति से देश के अन्न भंडार भर दिए, श्वेत क्रांति से दूध की नदियां बहाई, उद्योगों को खड़ा किया, परमाणु शक्ति से देश को ताकतवर बनाया, कंप्यूटर शक्ति से देश को और आधुनिक बनाया, भारत अंतरिक्ष तक पहुंचे, ये भी कर दिखाया। असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी तो आजादी से अरसों पुरानी है। ये भारत के लोगों की आवाज है, मृदुल मगर सशक्त। ये देश की हिम्मत, संकल्प और आत्मविश्वास का साक्षात स्वरूप है। कांग्रेस आज भी यात्रा पर है, देश को जोड़ने की, नफरत को तोड़ने की, हर संघर्ष में अपने मूल मंत्र सबसे पहले देश पर कायम रहते हुए न रुकेगी न थकेगी, चलती रहेगी, भारत जुड़ने तक। ये भारत देश कई भाषाओं से, कई जातियों से मिलकर बना है। इसकी एकता और अखंडता जीवन भर कायम रहेगी। मेरे देश का संविधान जो है, उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ। जो भी इंसान आज की डेट में बेरोजगारी से जूझ रहा है, नफरत से जूझ रहा है, भेदभाव से जूझ रहा है, जब वो देखेगा इन लोगों को चलते हुए तो उसको ये महसूस होगा कि मेरा दर्द सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, इस देश में लोग मेरा दर्द समझते हैं। मेरी सब लोगों से ये अपील है कि जो जहाँ है यात्रा में शरीक हो सके ना हो सके, यात्रा का पैगाम इंसान को इंसान से जोड़ने का पैगाम, मोहब्बत जोड़ती है, नफरत तोड़ती है। Rahul Gandhi ji for taking this initiative, and in my small way I would like to walk a few kilometers with him.